हिंदी सिनेमा जगत के कुछ अभिनेता ऐसे हैं जो जितनी अच्छी फिल्में देते हैं तो उसकी निजी ज़िंदगी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। किसी को अभी तक नहीं मिली उसकी पसंद की दुल्हन, तो कोई तलाक पे तलाक दे रहा है, तो कोई रखता है दो दो पत्नियां, तो किसी ने की 60 साल की उम्र में दूसरी शादी, तो किसी ने कर डाली 70 साल की उम्र में चौथी शादी। आज जिनकी बात हो रही है उनका नाम है कबीर वेदी, जिसे हिंदी सिनेमा में खूंखार विलन के अभिनय के लिए जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सद्भुत जानकारी में। कबीर वेदी एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता हैं जिन्होंने बॉलीवुड, हॉलीवुड और यूरोप में फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में काम किया है। कबीर वेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। कबीर के पिता बाबा प्यारे लाल सिंह वेदी एक लेखक, दार्शनिक और गुरु नानक के वंशज थे। कबीर की मां फ्रेडा वेदी एक अंग्रेज महिला थी जो तिब्बती बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली पश्चिमी महिला थी। कबीर वेदी ने नैनीताल के सेफुट कॉलेज और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की है। कबीर ने भारतीय रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की। 1971 से फिल्मी दुनिया में सक्रिय कबीर ने तकरीबन 60 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें बॉलीवुड के अलावा कई इंटरनेशनल फिल्में भी शामिल हैं, जैसे खून भरी मांग, कच्चे धागे फिल्मों में लाजवाब अभिनय किया है कबीर ने। कबीर वेदी ऐसे अभिनेता हैं जो अपनी फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी काफ़ी सुर्खियों में रहे, क्योंकि कबीर ने एक नहीं बल्कि 4 शादियां की है। चौथी शादी 70 साल की उम्र में की, उस लड़की से की जो कबीर वेदी से 29 साल छोटी है, और कबीर की बेटी से 5 साल उनकी चौथी पत्नी छोटी है। कबीर वेदी की पहली शादी डांसर प्रोतिमा वेदी से साल 1969 में हुई थी। प्रोतिमा और कबीर के 2 बच्चे हुए, एक बेटी पूजा वेदी और दूसरा सिद्धार्थ वेदी। प्रोतिमा और कबीर अलग अलग हो गए क्योंकि ये शादी ज़्यादा सालों तक चल नहीं सकी। कबीर से अलग होने के बाद प्रोतिमा ने कहा कि वह कबीर की तरह किसी और से प्यार नहीं कर सकती। कबीर और प्रोतिमा के बेटे सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली, जिससे प्रोतिमा और कबीर को बहुत बड़ा झटका भी लगा। फिर प्रोतिमा भी एक हादसे में उनकी मौत हो गई। एक वक्त कबीर का नाम अभिनेत्री परवीन बाबी के साथ भी जुड़ा उनके बीच अफेयर को लेकर। परवीन ने तो कबीर वेदी के साथ हॉलीवुड सिनेमा में भी काम किया, पर कबीर की काम की व्यस्तता के चलते परवीन को यह एहसास होने लगा कि कबीर उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। शायद इसी कारण से दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद कबीर का नाम जुड़ा ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुसैन हम्फ्रेस के साथ। फिर कबीर ने सुसैन हम्फ्रेस से शादी भी की। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम है अदम वेदी। अदम वेदी इंटरनेशनल मॉडल हैं, जहाँ शादी भी ज़्यादा सालों तक नहीं चल सकी। अंत में दोनों का तलाक हो गया। 1990 के दशक में कबीर ने तीसरी शादी की टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक्की से। ये शादी भी चल न सकी और साल 2005 में दोनों ने एक दूसरे को तलाक देकर रिश्ते को अलविदा कह दिया। कबीर की तीसरी शादी यानी तीसरी पत्नी निक्की से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अंत में कबीर वेदी की 2005 में लंदन में एक थिएटर प्ले के दौरान कबीर की मुलाकात हुई परवीन दोसांझ से। परवीन दोसांझ ब्रिटिश पंजाबी मूल की हैं। साथ में आपको यह बता दें, परवीन दोसांझ एक निर्माता, सामाजिक शोधकर्ता और बिजनेस वुमन हैं और कबीर से 29 साल छोटी हैं, और कबीर की बेटी पूजा वेदी से परवीन दोसांझ 5 साल छोटी हैं। धीरे धीरे कबीर और परवीन की दोस्ती हुई, और जो हर लड़की लड़के के साथ होता है, प्यार की शुरुआत अक्सर दोस्ती से ही होती है। इसी तरह कबीर और परवीन दोसांझ की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद कबीर ने 2011 में रोम में परवीन को प्रपोज किया, और कबीर ने अपने 70 साल के जन्मदिन पर 16 जनवरी 2016 को लॉन्ग टाइम महिला यानी परवीन दोसांझ से चौथी शादी की। इस खबर से कुछ फैंस ने कुछ कहा तो कुछ फैंस ने इस शादी के लिए कबीर वेदी को बधाइयाँ भी दी। कबीर वेदी का कहना है कि अगर इनका किसी औरत से गहरा रिश्ता है तो वह उस औरत को पत्नी का दर्जा देना चाहते हैं, क्योंकि समाज में गर्लफ्रेंड की कोई अहमियत नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आपको किस अभिनेता की निजी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।